राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। राम राम दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में और इतिहास के संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों बाद आए हैं, क्लास ले रहा हूं। बहुत दिन हो गए दोस्तों, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है जिसमें क्या है, मैं क्लास नहीं ले पाया था। अब रेगुलर क्लास होगी और हमने जो पिछली लास्ट क्लास देखी थी उस क्लास के अंदर दोस्तों हमने महाराणा प्रताप को शुरू किया था। तो महाराणा प्रताप का हमने जन्म देखा था, वो जन्म था 9 मई 1540 को दोस्तों। उसके बाद हमने उनके माता पिता का नाम देखा, फिर हमने राज्याभिषेक की बात की तो 18 फरवरी 1572 को हुआ था। और उस राज्याभिषेक के अंदर जो सलुम्बर के कृष्ण दास जो चुंडावत है, उन्होंने महाराणा प्रताप की कमर पर दोस्तों क्या है, तलवार बांधी थी। इसके बाद हमने बात की कि जो महाराणा प्रताप थे उनका जो राज्याभिषेक समारोह था दोस्तों, वो राज्याभिषेक समारोह दोस्तों कहां पर मनाया गया, कुंभलगढ़ के अंदर मनाया गया था। तो उस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों क्या है, जब राज्याभिषेक समारोह मनाया गया तब हमारे मारवाड़ के जो शासक रावचंद्र सेन थे वो भी उपस्थित थे दोस्तों। ये बात जब अकबर को पता चली कि अब शासक कौन बन चुका है, तो महाराणा प्रताप बन चुका है। और महाराणा प्रताप को क्या है, अधीनता स्वीकार करवाने हेतु अकबर ने दोस्तों 4 शिष्टमंडल भेजे। और वो 4 शिष्टमंडल दोस्तों सुलह कुल नीति के तहत भेजे। पहला शिष्टमंडल था दोस्तों हमारा जलाल खां का, दूसरा मान सिंह का, तीसरा दोस्तों कौन सा था, तो तीसरा था भगवंत दास का, चौथा टोडरमल का था दोस्तों। कौन सा था, भगवंत दास का, और चौथा दोस्तों टोडरमल का था। पहला आया था जलाल खां सितंबर 1572, भगवान मान सिंह आया था दोस्तों जून 1573 के अंदर दोस्तों, जून 1573। और भगवंत दास आया था सितंबर 1573 दोस्तों। टोडरमल आया था दिसंबर 1573। यानी कि 4 शिष्टमंडल आए थे। हमने इतिहासकारों के अनुसार भी देखा और कक्षा 10 की बोर्ड की पुस्तक के अनुसार जो तिथियां थी वो भी देखी हमने। फिर हमने बात की थी कि मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात उदय सागर की पाल पर हुई थी और अबुल फजल के अनुसार गोगुंदा में हुई थी। इसके बाद हमने देखा कि जो हल्दी घाटी युद्ध की योजना थी वो कहां पर बनी, तो अकबर ने वो योजना अकबर के किले मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में बना है वहां पर बनाई। इसके बाद हमने बात की कि जो अकबर है उस योजना के तहत मान सिंह को क्या है, अपना सेनापति सेनाध्यक्ष बनाता है। और बदायूं खां जो दरबारी विद्वान था अकबर का वो भी आता है, और आसफ खां भी क्या है, साथ में आते हैं। इसके बाद हमने बात की कि जो महाराणा प्रताप है उसने अपनी युद्ध योजना बनाई, और उस युद्ध योजना के तहत अपना जो सेनापति था वो हरावल बाग का सेनापति कहे दोस्तों तो भी वही है, और सेनापति थे वो भी हाकिम का सूरी जो मुस्लिम सेना नायक था उसे बनाया। और दोस्तों क्या है, अपनी सेना को लेकर हल्दी घाटी के युद्ध की ओर आए थे दोस्तों। ये बात हमने की। इसके बाद हमने दोस्तों क्या है, प्रताप की ओर से जो भाग लेने वाले प्रमुख योद्धा थे उनको देखा था। तो ग्वालियर के शासक दोस्तों रामसा तंवर और उनके 3 पुत्र थे, ताराचंद थे, भामासा थे दोस्तों। इसके बाद कृष्णदास चुंडावत, भीम सिंह डोडिया, राणा पूंजा थे इत्यादि, ये हमने देखे थे दोस्तों। जाला दोस्तों मान था जिसे हम जाला विद्या कहते हैं दोस्तों, ये थे। इसके बाद हमने बात की कि प्रताप के जो हरावल बाग के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कृष्णदास चुंडावत और हमारे दोस्तों हकीम खां सूरी थे दोस्तों। और चंदावल बाग का नेतृत्व राणा पूंजा पुरोहित जगन्नाथ पुरोहित ने किया था दोस्तों, और मध्य बाग का नेतृत्व स्वयं प्रताप ने किया था। ये बात हमने कही थी और देखी थी। अब हम दोस्तों आज हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं कि मानसिंह की ओर से इस युद्ध में भाग लेने वाले कौन थे। तो दोस्तों देखना, आज की हमारी क्लास यहां से शुरू करते हैं दोस्तों। तो मानसिंह की ओर से इस युद्ध के अंदर ओर से भाग लेने वाले, ओर से दोस्तों क्या है, भाग लेने वाले इस युद्ध के अंदर कौन कौन योद्धा थे दोस्तों। तो एक तो स्वयं मानसिंह था। कौन था, मानसिंह था।
ये मानसिंह दोस्तों सेनापति बन के आया था और एक बदायूनी था। कौन था दोस्तों? बदायूनी था, जो हमारे अकबर का दरबारी विद्वान था। और एक आसफ खां था दोस्तों। कौन था? आसफ खां था दोस्तों। ये बात हमने की थी। और ये तीनों ही दोस्तों क्या है, अजमेर से सेना लेकर निकले थे। धीरे धीरे इनके अंदर और व्यक्ति जुड़ते गए। उनमें से प्रमुख व्यक्तियों के नाम मैं बता देता हूं दोस्तों। तो उनमें से जो प्रमुख व्यक्ति का नाम हमें मिलता है दोस्तों, एक तो मिलता है माधो सिंह कछावा। क्या नाम मिलता है दोस्तों? माधो सिंह कछावा नाम मिलता है। जो ये माधो सिंह कछावा है दोस्तों, ये माधो सिंह कछावा दोस्तों मान सिंह का छोटा भाई था। माधो सिंह कछावा दोस्तों। एक नाम हमें मिलता है राव लूणकरण दोस्तों। कौन सा नाम? राव लूणकरण हमें देखने को मिलता है। और बात करूं दोस्तों तो जगन्नाथ कछावा भी हमें देखने को मिलता है। क्या नाम मिलता है दोस्तों? जगन्नाथ कछावा। वो भी बारमल का पुत्र था दोस्तों। किसका? बारमल का। और हमारे मानसिंह का चाचा था दोस्तों। क्या नाम है उसका? जगन्नाथ कछावा नाम है दोस्तों। जगन्नाथ कछावा नाम है इनका। ठीक है, ये नाम हुए। और हम बात करें दोस्तों मुस्लिम शासक की, तो मुस्लिम शासक के अंदर कौन थे दोस्तों? तो एक नाम हमें मिलता है सैयद कासिम दोस्तों। सैयद हासिम या सैयद कासिम नाम है दोस्तों इनका। एक नाम हमें और देखने को मिलता है दोस्तों, वो नाम है सैयद बरहा नाम है दोस्तों। क्या नाम है? सैयद बरहा। ये लीजिए दोस्तों, ये नाम है सैयद बरहा नाम है दोस्तों। बरहा नाम है। और बात करूं दोस्तों तो अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है दोस्तों गाजी खां बख्शी दोस्तों। गाजी खां बख्शी। गाजी खां बख्शी नाम है दोस्तों। और बात करूं तो एक व्यक्ति का नाम और बता देता हूं, उनका नाम है मेहितर खां दोस्तों। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी हल्दी घाटी युद्ध के अंदर दोस्तों। मित्र खां, मेहितर खां दोस्तों, ये व्यक्ति थे हमारे मानसिंह की ओर से इस हल्दी घाटी युद्ध में भाग लेने वाले शासक। एक बार फिर से देखना दोस्तों, मानसिंह, बदायूनी, आसफ खां, माधो सिंह कछावा, राव लूणकरण, जगन्नाथ कछावा दोस्तों। सैयद हासिम, कहीं कहीं आपको नाम ये हासिम नाम मिलकर दोस्तों कासिम भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना कासिम ना करना, हासिम सही है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने दोस्तों क्या है, हासिम को कासिम कर दिया। ठीक है, फिर दोस्तों सैयद बरहा नाम है, गाजी खां बख्शी है, मित्र खां नाम है दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों हमने आज पहले ही क्या है, क्लास से पहले ही आज की क्लास का लगभग आपको सारे नोट्स उपलब्ध करवा दिए, ताकि क्या है आप वो नोट्स पढ़ लिए। अब आप जब क्लास देख रहे हैं तो क्या है, क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम ऐसे ही रेगुलर रोजाना करेंगे कि पहले नोट्स फिर बाद में क्लास दोस्तों। आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो दोस्तों, और क्या है चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे यह बात करते हैं कि मानसिंह के हरावल बाग में कौन था, मध्य बाग में कौन था, और दोस्तों जो अंतिम बाग होता है उसे हम चंदावल बाग कहते हैं, तो उस चंदावल बाग में कौन था दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो मानसिंह की ओर से दोस्तों, किसकी ओर से, मानसिंह की ओर से दोस्तों चंदावल बाग का नेतृत्व किसने किया था, और हरावल बाग का दोस्तों, और मध्य बाग का। तो पहले तो हम दोस्तों हरावल बाग का देखते हैं, किसका, हरावल बाग का नेतृत्व देखेंगे। फिर दोस्तों हम मध्य बाग का देखेंगे, और फिर हम दोस्तों किसका, चंदावल बाग का देखेंगे, चंदावल बाग का दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों तो चंदावल बाग के अंदर तो माधो सिंह थे दोस्तों, माधो सिंह, जो हमारे माधो सिंह कछावा थे। और दोस्तों एक कौन था, मेहितर खां था दोस्तों। कौन था, मेहितर खां था दोस्तों। इन्होंने क्या है नेतृत्व किया था। और मध्य भाग की बात करूं तो स्वयं मानसिंह था दोस्तों। कौन था, स्वयं मानसिंह था। और हमारे महाराणा प्रताप की बात की हमने, तो महाराणा प्रताप की ओर से भी जब हमने बात की कि मध्य भाग को कौन संभाला था, तो उधर महाराणा प्रताप ने संभाला, तो इधर किसने, मानसिंह ने दोस्तों।
ठीक है। चंदावल बाग के अंदर माधो सिंह, मेहितर खां। हरावल बाग की बात करूं तो दोस्तों आसफ खां और सैयद हासिम है। कौन है? हमारे मानसिंह की ओर से दोस्तों तो एक नाम तो आता है दोस्तों सैयद हासिम। दोस्तों क्या नाम मिलता है? सैयद हासिम नाम मिलता है दोस्तों। और एक क्या है दोस्तों? आसफ खां। कौन है दोस्तों? आसफ खां थे। ये व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों हरावल बाग को संभाला था। और मध्य बाग की बात करूं तो मानसिंह थे। और चंदावल बाग के अंदर माधो सिंह कछावा और मित्र खां थे दोस्तों। इन्होंने क्या है? चंदावल बाग को संभाला था। ये बात हो गई दोस्तों। अब हल्दी घाटी के युद्ध की योजनाएं बना दी गई। और योजना के अंदर ये बात भी हो गई कि हरावल बाग को सैयद हासिम, आसफ खां संभालेंगे, मध्य बाग को मानसिंह, चंदावल बाग के अंदर माधो सिंह और मिहित्र खां रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है? युद्ध होता है। और युद्ध की तारीख क्या है दोस्तों देखना। तो हल्दी घाटी युद्ध की हम बात करें इधर, हल्दी घाटी युद्ध की दोस्तों, तो ये हल्दी घाटी किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है दोस्तों वो कब हुआ था? और ये जो हल्दी घाटी है दोस्तों वो खमनोर के अंदर आती है। कहां पर दोस्तों? खमनोर के अंदर आती है, खमनोर तहसील के अंदर दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। और हम बात करें जिला तो दोस्तों राजसमंद जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों? राजसमंद जिला है। और ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 18 जून को दोस्तों। कब हुआ था? 18 जून को। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 18 जून को नहीं, 21 जून को हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 1576 को। यानी कि कुछ इतिहासकार का कहना है कि 18 जून को ना होकर 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। कब युद्ध हुआ था दोस्तों? 18 जून 1576 को हुआ था, ध्यान रखना। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 21 जून 1576 का हुआ। परीक्षा में दोनों ही तिथियां नहीं आएंगी। यदि प्रश्न आ गया तो एक तिथि आएगी और जो भी एक तिथि आई उसको सही कर देना। ठीक है दोस्तों। या फिर ऑप्शन भी पूरा पढ़ लेना, विकल्प पूरा पढ़ लेना। इस युद्ध के अंदर दोस्तों ये जो युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों एक तरफ तो हमारे मेवाड़ के शासक दोस्तों, मेवाड़ के शासक कौन है? तो महाराणा प्रताप है दोस्तों। कौन है? महाराणा प्रताप है दोस्तों। और किन के मध्य लड़ा गया? तो इस तरफ थे अकबर दोस्तों। यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध के अंदर स्वयं क्या है? अकबर नहीं आया। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये युद्ध अकबर उपस्थित नहीं होता है। अकबर क्या करते हैं कि इस युद्ध में जो भी करना हो, जो कुछ भी हो, उसका क्या है? एक व्यक्तित्व खड़ा कर दिया था। उसका नाम है मानसिंह, जिससे हमने कहा कि ये इस युद्ध में क्या है? सेनापति बनकर आया था। तो अकबर के कौन प्रेजेंट कर रहा था? अकबर का नाम कौन था दोस्तों? तो मानसिंह था। यानी कि इस युद्ध के अंदर अकबर की ओर से जो भी करता धरता था मानसिंह था। अकबर ने मानसिंह को कहा कि मानसिंह, इस युद्ध का सेनापति तुझे बना रहा हूं और इस युद्ध के अंदर क्या है? तू मुझे जीत हासिल करके देगा। तू महाराणा प्रताप को क्या है? पकड़ के लाएगा या उसे मारेगा या फिर अधीनता स्वीकार करवाएगा। यानी कि इस युद्ध के अंदर मानसिंह का 3 ही काम थे। पहला काम क्या था कि इस युद्ध के अंदर या तो महाराणा प्रताप को दोस्तों क्या है? ये अधीनता स्वीकार करवा दे, हरा कर क्या है? अधीनता स्वीकार करवा दे। या फिर उनको हरा कर अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है तो महाराणा प्रताप को क्या है? बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश करे। यदि ये भी नहीं कर पाता है, यदि मानसिंह महाराणा प्रताप को क्या है? मार सकता है तो मार ले और क्या है? मेवाड़ पर अधिकार कर ले। ठीक है। तो ये 3 उत्तरदायित्व मानसिंह को क्या है? अकबर ने दिए थे। यानी कि अकबर ने एक ही बात मानसिंह को कही कि तू कुछ भी कर, लेकिन महाराणा प्रताप जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ के राजाओं को क्या है?
हमारे मुगलों के अधीन तुझे करना है, ये बात थी दोस्तों। लेकिन इस युद्ध के जो परिणाम रहा, वो परिणाम क्या रहा देखना दोस्तों। तो इस युद्ध का परिणाम दोस्तों क्या है, अनिर्णायक रहा। क्या रहा दोस्तों, अनिर्णायक परिणाम रहा, यानी कि ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। यानी कि इस युद्ध के अंदर ना तो किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई दोस्तों। ये बताते हैं कि अनिर्णायक युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में मानसिंह भी दोस्तों क्या है, अपने जो जिस रूप से जिस लिए हल्दी घाटी का युद्ध करने के लिए आए थे, वो क्या है प्राप्त नहीं कर पाए थे, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए थे मानसिंह ने। भले ही ये दोस्तों सेना ज्यादा लेके आया हो, सेना के रूप में लड़ाई के रूप में भले ही जीता हो, लेकिन ना तो प्रताप को पकड़ पाया, ना प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा पाया, ना प्रताप को मार पाया। यानी कि दोस्तों ये अपना लक्ष्य क्या है हासिल नहीं कर पाया, तो इसलिए इसे अनिर्णायक युद्ध कहा गया है। अब जब हम पूरे हल्दी घाटी युद्ध की बात करेंगे, एक एक बिंदु को परीक्षा के महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अनिर्णायक युद्ध क्यों था, कैसे था दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हल्दी घाटी युद्ध को लेकर। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, अब इस युद्ध की संपूर्ण हम चर्चा करेंगे, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर क्या क्या हुआ था, तो आप समझना दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों इस युद्ध की हम संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों। इस हल्दी घाटी युद्ध का दोस्तों यदि परीक्षा में आपसे पूछ ले कि आंखों देखा वर्णन किसने किया, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इस युद्ध का आंखों देखा, यानी कि वो कौन विद्वान था जिसने इस युद्ध को क्या है अपनी आंखों से देखा, और उसने क्या है अपनी पुस्तक क्या है या अपना ग्रंथ क्या है उसमें लिखा था। तो यानी कि इस युद्ध का सजीव वर्णन दोस्तों, इस हल्दी घाटी युद्ध का दोस्तों सजीव वर्णन क्या है या आंखों देखा वर्णन क्या है, तो ये किसने किया दोस्तों, तो आंखों देखा वर्णन दोस्तों, सजीव वर्णन। पहले तो क्या आएगा सजीव वर्णन दोस्तों, या फिर दोस्तों क्या है आंखों देखा वर्णन। तो इस युद्ध के अंदर दोस्तों आंखों देखा वर्णन किसने किया, तो ये हमारे बदायूनी ने किया था। ये किसने किया दोस्तों, बदायूनी ने किया था दोस्तों। और ये बदायूनी किसका दरबारी विद्वान था दोस्तों, तो ये अकबर का दरबारी विद्वान था दोस्तों। और इसने अपने क्या है मुंतखाब दोस्तों क्या है मुंतखाब उत तवारीख के अंदर किया था दोस्तों। ये जो अपना इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, इनका ग्रंथ कौन सा है, मुंतखाब दोस्तों। कौन सा ग्रंथ है, मुंतखाब उत तवारीख के अंदर दोस्तों, किसके अंदर, उत तवारीख, मुंतखाब उत तवारीख के अंदर दोस्तों क्या है हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन क्या है, ये आंखों देखा वर्णन कौन करता है, बदायूनी करता है। कौन करता है, बदायूनी करता है। और ये अपने ग्रंथ मुंतखाब उत तवारीख के अंदर दोस्तों क्या है आंखों देखा वर्णन करते हैं दोस्तों। ये कहते हैं बदायूनी कि इस युद्ध के अंदर प्रारंभ में दोस्तों, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इस युद्ध के प्रारंभ में क्या कहते हैं दोस्तों, कि इस युद्ध के प्रारंभ में जो महाराणा प्रताप थे, ये महाराणा प्रताप का दोस्तों क्या है, जो महाराणा प्रताप का जो आक्रमण था, किसका दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो आक्रमण था प्रारंभ के अंदर, वो आक्रमण दोस्तों इतना तीव्र था, यानी कि इतना तेज गति से आक्रमण हुआ था। और जो आक्रमण तेज गति से हुआ था, वो आक्रमण इतना जोशीला आक्रमण था, यानी कि जो मेवाड़ी सरदार थे, मेवाड़ी सेना थी, उस सेना के अंदर इतना जोश भरा हुआ था, और उस जोश का उपयोग करते हुए उन्होंने इतना तेज गति से इतना भयानक आक्रमण किया था कि जो मुगल सेना थी, हमारी जो सेना थी, वो क्या है पीछे भाग खड़ी हुई, यानी कि पीछे की ओर भाग चुकी थी, पीछे भाग खड़ी हुई थी। यानी कि प्रारंभ में महाराणा प्रताप का जो आक्रमण था दोस्तों, वो आक्रमण क्या था, तीव्र था। और कौन सा आक्रमण था दोस्तों, जोशीला आक्रमण था।
जोशीला दोस्तों क्या था, आक्रमण था, तीव्र और जोशीला आक्रमण था। और इस आक्रमण से दोस्तों क्या है, मुगल सेना क्या है दोस्तों, भाग खड़ी हुई थी। क्या हुई थी, जो मुगल सेना है वो मुगल सेना दोस्तों क्या है, भाग खड़ी हुई थी, मुगल सेना भाग खड़ी हुई। अब दोस्तों जब मुगल सेना भागने लगी, मुगल सेना के अंदर दोस्तों क्या है, हड़कंप मची। दोस्तों जब आपने भी देखा होगा कि एक तरफ 2 व्यक्ति हैं और एक तरफ दोस्तों 6 व्यक्ति हैं, लेकिन 2 व्यक्ति क्या है, इस प्रकार से आक्रमण करते हैं कि उन 6 व्यक्ति मिलकर भी 2 व्यक्ति को नहीं संभाल पाते हैं। तब उनको क्या है, पीछे हटना पड़ता है दोस्तों। यानी कि जब 10 लोग हो, 20 लोग हो और एक तरफ एक पागल व्यक्ति हो दोस्तों, जब आप उसे समझाने जाओ और उसको क्या है, अपने हिरासत में लेने जाते हैं, तब वो पागल व्यक्ति दोस्तों क्या करता है, पत्थर फेंकने लग जाता है, उसके पास जो होता है उसका इस्तेमाल करने लग जाता है। तो क्या उस पागल व्यक्ति को वो 10 लोग मिलकर अपने काबू में कर पाते, क्या नहीं कर पाते हैं ना। उसी प्रकार से महाराणा प्रताप की जो तीव्र गति से और जो जोशीला आक्रमण था मेवाड़ी सरदारों का, उस आक्रमण से क्या है, मुगल सेना भाग खड़ी हुई। जब मुगल सेना दोस्तों उस हल्दी घाटी के स्थान से भाग खड़ी हुई, भागने लगी, तब उस मुगल सेना के अंदर, किसमें दोस्तों, उस मुगल सेना के अंदर दोस्तों हमने कहा कि जो चंदावल बाग है, चंदावल बाग, इस चंदावल बाग के अंदर हमने कहा था कि एक मिहित्र खां भी है दोस्तों। कौन है, मिहित्र खां है। यह मित्र खां दोस्तों क्या करता है, इस युद्ध के अंदर अफवाह फैलाता है। क्या फैलाता है दोस्तों, अफवाह फैलाता है। क्या फैलाता है दोस्तों, अफवाह फैलाता है। यानी कि दोस्तों आपने भी आपके जीवन में ऐसे कुछ पल देखे होंगे, उस पल के अंदर आपने कोई घटना नहीं की, आपके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई, लेकिन क्या है, कोई व्यक्ति, आपके दोस्त, आपके साथी ऐसी घटनाएं घटित कर देते हैं जो हुई तो नहीं है, लेकिन काल्पनिक बनाकर क्या है, उससे फैला देते हैं कि इसके साथ इस प्रकार से ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। तो उससे हम क्या कहते हैं कि अफवाह फैलाना। यानी कि हमारे साथ ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ, फिर भी हमारे साथियों ने क्या है, वो बात फैला दी, जो बात हुई नहीं है उस बात को क्या है, फैला दी, रायता फैला दिया दोस्तों। तो उसी प्रकार से दोस्तों मिहित्र खां था, वो क्या करता है दोस्तों, अफवाह फैलाता है। और अफवाह ये फैलाता है कि स्वयं हमारे दोस्तों कौन, अकबर, स्वयं अकबर दोस्तों क्या है, एक सेना लेकर इस युद्ध में आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं दोस्तों, स्वयं अकबर। कौन आ रहा है दोस्तों, स्वयं अकबर क्या है, इस युद्ध के अंदर, स्वयं अकबर इस युद्ध में दोस्तों क्या है, सेना लेकर आ रहा है, सेना लेकर आ रहा है, ये खबर फैला देता है। लेकर क्या है, आ रहा है। ये जब खबर फैले दोस्तों, तो क्या है, ये इतने जोश से खबर फैलाता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो मुगल सैनिक थे उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में जो अकबर है, वो अकबर दोस्तों क्या है, अजमेर से सेना लेकर इस युद्ध में भाग लेने को आ रहा है। और हमें कुछ देर के लिए, कुछ समय तक इस युद्ध में डटे रहना है और इस युद्ध के मोर्चे को संभालना है, ताकि स्वयं अकबर आ जाए और इस युद्ध के अंदर हमारी क्या है, विजय हो जाए। अकबर आए तब तक इस युद्ध को संभालना है। जब ये बात फैली तो क्या है, जो मुगल सेना थे वो वापस डटी, युद्ध करने लगी और अपने जोशीले भाव से युद्ध करने लगी। तो महाराणा प्रताप को लगा कि कहीं हम हार न जाए, तो उन्होंने दोस्तों क्या है, जो अपने हाथी थे उन हाथियों को इस युद्ध में उतारते हैं। और जो वो हाथियों का युद्ध होता है दोस्तों, वो रक्त तलई नामक स्थान पर होता है। कहां पर युद्ध होता है दोस्तों, तो रक्त तलई नामक स्थान पर क्या है, हाथियों को उतारा जाता है युद्ध में और युद्ध होता है। तो युद्ध के अंदर हाथियों का जो युद्ध है वो भी हम देखेंगे, समझेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि प्रताप के हाथी के नाम क्या थे और मानसिंह की ओर से जो हाथी आए थे उन हाथियों के नाम क्या थे दोस्तों।
वो देखते हैं, समझते हैं हम। दोस्तों प्रताप के हाथी का नाम क्या है? तो देखना, प्रताप के हाथी दोस्तों किसके? महाराणा प्रताप के हाथी। इन हाथियों के क्या नाम थे दोस्तों? और इधर मैं मानसिंह के हाथी लिखूंगा। किनके दोस्तों? मानसिंह के हाथी। तो अब प्रताप के हाथी हो गए और इधर हमारे मानसिंह के हाथी के नाम देखेंगे दोस्तों। तो प्रताप के हाथियों के अंदर एक तो नाम मिलता है दोस्तों हमें लूणा नाम। क्या नाम मिलता है? लूणा दोस्तों। एक नाम हमें मिलता है राम प्रसाद। ये राम प्रसाद हाथी दोस्तों बहुत ही उस समय के रूप में क्या था? प्रचलित था। ये जो राम प्रसाद हाथी है उस समय हाथियों के युद्ध के अंदर भी दोस्तों क्या था? निपुण था, मजेदार था। और इस राम प्रसाद को प्राप्त करने के लिए अकबर ने बहुत कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या है, ये हाथी अकबर को नहीं दिया था। लेकिन इस युद्ध के बाद दोस्तों क्या है, मानसिंह इस राम प्रसाद को ले जाता है और अकबर को सौंप देता है। तो ये बात की बात है, लेकिन अभी हम इस युद्ध के अंदर देख लेते हैं। तो एक नाम हमें मिलता है दोस्तों खांडेराव। क्या नाम मिलता है दोस्तों? खांडेराव नाम मिलता है हाथियों के हमें, खांडेराव। और एक नाम हमें मिलता है दोस्तों चक्रवाप दोस्तों। कौन सा नाम? चक्रवाप हमें नाम देखने को मिलता है इस युद्ध के अंदर। लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव, चक्रवाप दोस्तों। और इधर हम बात करें तो हमारे मानसिंह के हाथी के नाम दोस्तों। तो मानसिंह के हाथी के नाम की बात करें तो एक नाम दोस्तों हमें मिलता है मर्दाना हाथी। कौन सा हाथी दोस्तों? मर्दाना हाथी। और इस मर्दाना हाथी पर दोस्तों स्वयं मानसिंह बैठकर क्या है, इस युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा था। तो कौन बैठा था? स्वयं मानसिंह था इस हाथी पर। स्वयं मानसिंह था दोस्तों। स्वयं क्या था? मानसिंह था इस युद्ध के अंदर दोस्तों इस हाथी पर। यानी कि जो मर्दाना हाथी था वो मानसिंह का था। फिर हम बात करें दोस्तों तो दूसरा हाथी का नाम है इसके गजराज दोस्तों। क्या नाम है? गजराज है। तीसरे हाथी का नाम है दोस्तों गजमुक्ता। क्या नाम है दोस्तों? गजमुक्ता नाम है। गजराज हो गया, गजमुक्ता हो गया दोस्तों। एक नाम है और रणमदार दोस्तों। क्या नाम है? रणमदार है दोस्तों। ये क्या थे? हाथी थे दोस्तों इस युद्ध के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, मैं यहाँ पर एक नोट लगा के बता रहा हूं। यदि आपसे पूछ ले कि अकबर के हाथी का क्या नाम था, जो अकबर है जिस हाथी पर बैठता था, तो अकबर के हाथी का नाम क्या है दोस्तों? तो अकबर के हाथी का नाम है दोस्तों हवई दोस्तों। क्या नाम है? हवई नाम है अकबर के हाथी का नाम। अकबर के हाथी का नाम दोस्तों हवई है। बाकी मानसिंह है हाथी और प्रताप के हाथी दोस्तों समझना। प्रताप के हाथी दोस्तों लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव और चक्रवाप है दोस्तों। इधर हम देखें तो मानसिंह के हाथी एक तो मर्दाना हाथी जो स्वयं मानसिंह बैठकर इस युद्ध में युद्ध लड़ रहा था। एक गजराज है, गजमुक्ता है, रणमदार है दोस्तों। इन हाथियों के मध्य जो युद्ध होता है दोस्तों, वो युद्ध दोस्तों कहां पर होता है? तो ये युद्ध होता है रक्त तलई नामक स्थान पर दोस्तों। कहां पर? रक्त तलई नामक स्थान पर दोस्तों क्या है, युद्ध होता है। कहां पर दोस्तों? रक्त तलई नामक स्थान पर इन हाथियों के मध्य युद्ध होता है दोस्तों। अब युद्ध कौन कौन हाथी किनके साथ लड़ा और क्या घटनाएं हुई दोस्तों? ये हाथी स्वयं तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इनके ऊपर जो महावत बैठे थे दोस्तों, कौन बैठे थे? इन हाथियों के ऊपर जो महावत बैठे थे, वो महावत दोस्तों जिस प्रकार से इन हाथियों के इशारा करते, उसी प्रकार से ये हाथी युद्ध लड़ते दोस्तों। तो पहले जो युद्ध होता है दोस्तों वो होता है गजराज और हमारे दोस्तों लूणा के मध्य युद्ध होता है। गजराज और लूणा के मध्य युद्ध होता है और इसके अंदर क्या है, गजराज विजय हो जाता है। गजराज क्या विजय हो जाता है और लूणा इस युद्ध के अंदर हार जाता है। यानी कि जो लूणा के ऊपर जो महावत बैठा था वो महावत मारा जाता है और जो
लूणा था वो लूणा अब इस युद्ध में युद्ध नहीं कर पाता है, क्योंकि इसे कोई इशारा नहीं मिलता है। जब इशारा नहीं मिलेगा तो युद्ध करेगा कैसे। फिर इस लूणा के स्थान पर दोस्तों राम प्रसाद को उतारा जाता है। फिर राम प्रसाद और गजराज का युद्ध होता है दोस्तों, राम प्रसाद का और गजराज का युद्ध होता है। तो ये जो गजराज है इसका महावत क्या है, नीचे गिर जाता है, और गजराज जो हाथी है वो इस युद्ध में हार जाता है दोस्तों। क्या होता है, इस युद्ध में हार जाता है। तो इस युद्ध के अंदर विजय अब राम प्रसाद की होती है। फिर दोस्तों इधर से मानसिंह के, अब गजराज क्या है दोस्तों, हमारे इस राम प्रसाद के साथ हार गया, तो इस गजराज के स्थान पर दोस्तों गजमुक्ता आता है, और गजमुक्ता और हमारे दोस्तों क्या है, राम प्रसाद के मध्य युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध के अंदर दोस्तों एक घटना ये होती है कि जो राम प्रसाद का महावत था दोस्तों, किसका, हमारे राम प्रसाद को जो महावत था, वो महावत दोस्तों क्या है, एक तीर लगने पर दोस्तों क्या है, हाथी से नीचे गिर पड़ता है। और उसी समय इस जो गजमुक्ता का जो महावत था वो क्या है, कूद कर इस राम प्रसाद के ऊपर आ बैठता है। जैसे ही राम प्रसाद के जो महावत था उसको तीर लगी और वो नीचे गिर पड़ा। जब तीर लगी तो वो क्या है, नीचे गिर पड़ा। तो उसी समय ये जो गजमुक्ता के जो महावत था वो क्या है, कूद कर राम प्रसाद के ऊपर आ बैठा, और राम प्रसाद को क्या है, अपने काबू में कर लिया। जब काबू में कर लिया तो काबू में करने के बाद दोस्तों क्या है, ये युद्ध जो हाथियों का था वो वहीं पर विराम हो गया, क्योंकि खांडेराव चक्रवात का तो क्या है, रणमदार से युद्ध चलता रहा, कोई खास युद्ध नहीं था। जो युद्ध था लूणा, राम प्रसाद, गजराज और गजमुक्ता के था, और राम प्रसाद को क्या है, काबू में कर लिया। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हो गया संपन्न दोस्तों, तो उसके बाद इस राम प्रसाद को दोस्तों क्या है, अकबर के पास पहुंचाया गया। किसके पास दोस्तों, अकबर के पास पहुंचाया गया। और इस राम प्रसाद का दोस्तों अकबर ने दोस्तों नाम परिवर्तन किया, और जो नाम रखा वो नाम रखा दोस्तों इस राम प्रसाद का पीर प्रसाद दोस्तों। क्या नाम रखा, पीर प्रसाद नाम रखा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से केवल इतना ध्यान रखना, प्रताप के हाथी लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव चक्रवात दोस्तों, और मानसिंह के हाथी जो थे, एक तो मर्दाना हाथी स्वयं मानसिंह बैठा था, गजराज था, गजमुक्ता था, रणमदार था। और ये जो इन दोनों के हाथियों के मध्य युद्ध हुआ था, वो युद्ध दोस्तों रक्त तलई नामक स्थान पर हुआ था। और जो अकबर का हाथी था, उस अकबर के हाथी का नाम दोस्तों क्या था, हवई था। यह केवल इतना सा ध्यान रखना। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद है, इस राम प्रसाद का दोस्तों क्या है, अकबर नाम परिवर्तन करता है और नया नाम रखता है पीर प्रसाद, क्योंकि अब राम प्रसाद दोस्तों क्या है, अकबर का अधीन हो चुका था। तो अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख लिया दोस्तों। ये तो क्या है, हाथियों के मध्य जो युद्ध था वो युद्ध देखा हमने। अब दोस्तों हम वापस क्या है, महाराणा प्रताप और मानसिंह की ओर जाते हैं। तो वहां पर क्या घटनाएं होती हैं, किस प्रकार के अंदर उनमें युद्ध होता है, और किस प्रकार से दोस्तों आगे क्या क्या घटनाएं घटित होती है, सभी को धीरे धीरे हम देखते हुए बढ़ते हैं। दोस्तों देखना इस युद्ध में और क्या हुआ था। तो इस युद्ध के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ दो घटनाएं होती हैं। क्या घटनाएं होती हैं, महाराणा प्रताप के साथ दो घटनाएं घटती हैं, और उन दो घटनाओं से हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं दोस्तों। याद तो वैसे भी करते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप कौन थे, महान व्यक्ति थे। लेकिन इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के साथ दो घटनाएं घटती हैं। पहली घटना तो ये घटती है कि जो मानसिंह की ओर से जो बहलोल खां था, वो क्या है, इस युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा था। तो महाराणा प्रताप के साथ ऐसी कुछ घटना घटी जिससे क्या है, हमारे महाराणा प्रताप ने क्या है, उस बहलोल खां को क्या किया दोस्तों, उस बहलोल खां को अपनी तलवार से दोस्तों क्या है, ऊपर से कूद पड़े उस पे, और उसे क्या है, घोड़े सहित चीर दिया। यानी कि ऐसा वार किया उस बहलोल खां पर, वो बहलोल खां
घोड़े सहित उसके भी क्या है 2 टुकड़े हो गए। यानी कि बात करें तो बहलोल खां व उसके घोड़े के, किसके दोस्तों, महाराणा प्रताप ने दोस्तों क्या है बहलोल खां के, बहलोल खां के वे उसके घोड़े के, वे उसके घोड़े के दोस्तों क्या है 2 टुकड़े किए, घोड़े के 2 टुकड़े किए। कितने टुकड़े दोस्तों, 2 टुकड़े किए। यानी कि ऐसा वार किया जिससे दोस्तों क्या है 2 टुकड़े हो गए महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप ने किसके किए दोस्तों, बहलोल खां के, बहलोल खां पर क्या है वार किया। क्योंकि एक तो वो मुगल सेना नायक था और साथ ही साथ दोस्तों क्या है मेवाड़ी सरदारों को मार रहा था गिन गिन कर, चुन चुन कर। तो महाराणा प्रताप ने क्या है इसका सत्यानाश कर दिया। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ दोस्तों इस घटना के बाद ये होता है कि ये मानसिंह पर इतने क्रोधित हो उठते हैं और मानसिंह पर दोस्तों क्या है आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो इनका जो चेतक था दोस्तों, महाराणा प्रताप का दोस्तों जो घोड़ा था, उस घोड़ा का नाम दोस्तों हम कहें तो क्या नाम था दोस्तों, चेतक। क्या नाम है, चेतक नाम है दोस्तों, वाहक है चेतक। इस चेतक के ऊपर हमारे महाराणा प्रताप बैठे हुए थे और क्या है वो मानसिंह की ओर जा रहे थे। किसकी ओर दोस्तों, मानसिंह की ओर जा रहे थे, मानसिंह को मारने के लिए। जब इस युद्ध में यदि महाराणा प्रताप मानसिंह को मार देते हैं तो हमारे क्या है मेवाड़ की विजय हो जाती है इस युद्ध में। और इसी उद्देश्य से चेतक को क्या है मानसिंह की ओर ले जाते हैं। और मानसिंह इस युद्ध के अंदर दोस्तों किस हाथी पर बैठा हुआ है, मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ है। किस हाथी पर, मर्दाना हाथी पर। और इधर हमारे महाराणा प्रताप ने भी दोस्तों इस चेतक के सिर पर दोस्तों क्या है, जो चेतक है इस चेतक के सिर पर दोस्तों क्या है हाथी की सूंड लगा दी। किसकी दोस्तों, हाथी की सूंड लगा दी, जिससे दोस्तों क्या है जो मुगल सेनापति के जो घोड़े हैं वो घोड़े क्या है चेतक की सूंड देखकर, चेतक के सिर पर सूंड देखकर क्या है वो इधर उधर भागने लग गए थे और हाथी की सूंड लगी हुई थी। और इस चेतक को लेकर मानसिंह की ओर बढ़ते हैं महाराणा प्रताप और क्या है घोड़े को उछालते हैं। तो घोड़ा क्या करता है, जो अपने पैर हैं वो पैर क्या है मर्दाना हाथी के सिर पर ले जाकर रख देता है। क्या करता है, सिर पर ले जाकर रख देता है। और हमारे महाराणा प्रताप वाले से क्या है दोस्तों, जो बाला होता है उस बाले से ऐसे वार करते हैं। होता क्या है, जो मानसिंह का जो महावत था दोस्तों, जो मानसिंह का महावत था वो महावत क्या है मारा जाता है। क्या होता है दोस्तों, महावत मारा जाता है। और मानसिंह दोस्तों जो हाथी के ऊपर जो होदा बना हुआ है उस होदे में क्या है पीछे छिप जाता है और महावत क्या है उस बाले के वार से मारा जाता है, मानसिंह बच जाता है। लेकिन इस मर्दाना हाथी के दोस्तों क्या है जो सूंड था, उस सूंड के अंदर दोस्तों क्या है एक खंजर था। सूंड के अंदर क्या था दोस्तों, खंजर था। जो हाथी की सूंड थी उस सूंड के अंदर क्या है खंजर था। यानी कि सूंड, हाथी अपनी सूंड से खंजर को पकड़ा हुआ था, खंजर बांधा गया था हाथी की सूंड पर, ताकि क्या है जब महावत उसे इशारा करे तो हाथी क्या है सूंड को ऐसे हिलाता है, हिलाता हिलाते क्या है किसी सेना के जो विरोधी सेना आती है उस विरोधी सेना के जो सेना नायक हो या जो सेना का सदस्य हो उस सदस्य को क्या है वार करता है। उस वार से क्या है विरोधी सेना का जो दल है सदस्य है वो मारा जाता है। तो ये जो खंजर था वो खंजर हमारे चेतक के दोस्तों जो पैर थे, किसके, इस चेतक के हमारे जो पैर था पिछला, वो पिछला पैर दोस्तों क्या है इस खंजर से कट जाता है। क्या होता है, पैर कट जाता है। और जब घोड़ा जो चेतक है वो हाथी के सिर से उतरता है नीचे तो चलता है तो चल नहीं पाता है। और मानसिंह के दोस्तों जो मानसिंह के जो सेना थी वो मानसिंह की सेना ने दोस्तों क्या है, जो मानसिंह की सेना थी इस सेना ने
हमारे महाराणा प्रताप को दोस्तों क्या है घेर लिया था। जब घेर लिया तो हमारे दोस्तों जो जालामान थे, कौन थे दोस्तों? जालामान। ये हमारे महाराणा प्रताप के दोस्तों सेनापति हैं जालामान दोस्तों, जिन्हें हम जालाबिदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जालाबिदा। ये जालामान या जालाबिदा दोस्तों, इनको पता चला कि महाराणा प्रताप संकट में फंस चुके हैं, महाराणा प्रताप का जो चेतक है वो घायल हो चुका है, महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने चारों ओर से घेर लिया है, अब क्या है मेरी आवश्यकता है, मुझे वहां पर जाना चाहिए। ये जालामान या जालाबिदा महाराणा प्रताप की सेना के लिए उस जो मुगल सेना ने घेरा था उसमें आते हैं और क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, वहां से महाराणा प्रताप को बाहर निकालते हैं। लेकिन क्या है, जब इतने सारे सैनिक घेर लिए थे, युद्ध किया, तो क्या है घायल अवस्था तक पहुंच चुके थे। एक तो चेतक घायल अवस्था में है, ऊपर से महाराणा प्रताप भी क्या है घायल अवस्था में चले गए। तो जालाबिदा या जालामान क्या करता है, जो महाराणा प्रताप का मुकुट था दोस्तों, क्या था, जो हमारे मेवाड़ का जो मुकुट था, इस मुकुट को क्या है दोस्तों धारण कर लेता है। ये जो जालाबिदा है महाराणा प्रताप के मुकुट को दोस्तों क्या है धारण कर लेता है, और हमारे दोस्तों क्या है जो महाराणा प्रताप है इसको इस युद्ध भूमि से बाहर निकलने के लिए दोस्तों क्या है विवश कर देते हैं, विवश कर देते हैं। और महाराणा प्रताप भी क्या है इस युद्ध से बाहर निकल जाते हैं चेतक को लेकर। जब ये बाहर निकल रहे थे तब मुगल सेना को पता चल गया, कुछ सिपाही थे उनको पता चला कि महाराणा प्रताप जीवित है और वो क्या है बाहर निकल चुके हैं। तो उनका पीछा करते करते हुए कुछ मुगल सिपाही भी क्या है इनके पीछे पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों उससे पहले क्या होता है कि ये जो जालामान जालाबिदा जिसने महाराणा प्रताप का जो मुकुट धारण किया था, मेवाड़ का जो राज मुकुट था, उस राज मुकुट को धारण किया और धारण करने के बाद युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध करते हुए जालामान या जालाबिदा दोस्तों क्या है वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इधर महाराणा प्रताप इस चेतक पर बैठकर दोस्तों क्या है युद्ध भूमि से बाहर निकल रहे थे। तो युद्ध भूमि से बाहर निकल गए थे और जो अंतिम छोर था जिसे हम दोस्तों एक नाला भी कहते हैं, उस नाले को कूदने के बाद दोस्तों क्या है हमारे जो चेतक है इस चेतक ने अपने दोस्तों क्या है प्राण त्याग दिए थे। क्या किया दोस्तों? प्राण त्याग दिए थे। यानी कि चेतक ने भी अपना दोस्तों क्या है इस हल्दी घाटी के युद्ध में अपना बलिदान दिया था। यानी कि मानव ने तो दिया ही दिया, मेवाड़ के लोगों ने बलिदान दिया ही दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ तो मेवाड़ के जो प्राणी जो पशु हैं उन्होंने भी क्या है अपना बलिदान दिया था। हमने हाथियों का युद्ध देखा, तो हाथियों के युद्ध में भी किस प्रकार से युद्ध हुआ था। राम प्रसाद ने दोस्तों गजराज और गजमुक्ता को पराजित करने लगा था। और दोस्तों क्या है जो गजराज है उसको तो पराजित कर दिया था, गजमुक्ता को पराजित करने वाला ही था। उसी समय राम प्रसाद के जो महावत थे उसको तीर लगा और नीचे गिर पड़ा। तो क्या है दोस्तों अंतिम समय में स्थिति बदली, बाकी हमारे हाथियों के अंदर राम प्रसाद भी युद्ध करने में पीछे नहीं था दोस्तों। इसी प्रकार से चेतक ने भी दोस्तों क्या है इस युद्ध भूमि में बहुत कुछ बलिदान दिया और अंत में तो अपने क्या है प्राण भी त्याग दिए। अब जब प्राण त्यागे तो प्राण कहां पर त्यागे दोस्तों? प्राण त्यागने के बाद इनका जो अंतिम संस्कार किया गया वो कहां पर किया गया है? जो चेतक है उसकी छतरी या समाधि कहे तो वो कहां पर है और वहां पर क्या घटनाएं हुई हैं वो हम देखते हैं, समझते हैं। फिर हम दोस्तों क्या है आगे बढ़ते हैं और आगे हम हल्दी घाटी के उपनाम हैं उनको देखेंगे और हमारे महाराणा प्रताप कहाँ जाते हैं, अपनी सेनाओं का इलाज कहाँ पर करवाते हैं, वो सभी हम छोटे छोटे बिंदु देखते हुए चलते हैं। दोस्तों देखना होता क्या है, तो हमारे जो महाराणा प्रताप है वो चेतक पर बैठकर दोस्तों क्या है युद्ध भूमि से बाहर निकले
और अंतिम छोर पर जाकर चेतक ने अपनी सांस ली, अंतिम सांस ली दोस्तों। वो सांस किस स्थान पर ली दोस्तों? तो उस स्थान का नाम आता है बलीचा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? बलीचा गांव है। और ये बलीचा गांव दोस्तों राजसमंद के अंदर आता है। कहां पर आता है दोस्तों? राजसमंद जिले में आता है बलीचा गांव। यहां पर दोस्तों क्या है, चेतक ने अपनी क्या है दोस्तों, चेतक ने अंतिम सांस ली दोस्तों। क्या ली? चेतक ने अंतिम सांस ली या अपने क्या है दोस्तों, प्राण त्यागे थे। क्या किया दोस्तों? प्राण त्यागे दोस्तों, या फिर बलिदान दिया। ठीक है, इसी बलीचा गांव के अंदर दोस्तों हम बात करें तो चेतक की छतरी बनी हुई है दोस्तों। क्या बनी हुई है? चेतक की छतरी बनी हुई है। और यहीं पर दोस्तों क्या है, हमारे चेतक की समाधि भी है दोस्तों। क्या है? समाधि है। वहीं पर दोस्तों क्या है, चेतक की छतरी है। यानी कि बलीचा गांव के अंदर चेतक ने जहां प्राण त्यागे और जहां पर चेतक का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं पर चेतक की छतरी बनाई गई है चेतक की याद में। और वहीं जहां समाधि है, जहां पर चेतक को दफनाया गया था, उस स्थान को समाधि कहा जाता है दोस्तों। और क्या है, वहां पर चेतक की याद में चेतक की छतरी बनाई गई है दोस्तों। जब ये घटनाक्रम हुई थी तब दोस्तों क्या है, जो मुगल सेना के जो कुछ सेना थे, मुगल सेना के दोस्तों क्या है, जो सिपाही थे, वो सिपाही दोस्तों हमारे क्या है, ये जो सिपाही थे, ये सिपाही क्या है, हमारे महाराणा प्रताप के पीछे पीछे कुछ आ रहे थे और महाराणा प्रताप पर मारने के लिए तैयार थे। तो लेकिन बीच में क्या होता है, जो शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई है दोस्तों, और ये अकबर से मिला हुआ था। यह शक्ति सिंह क्या करता है, इन सिपाही को मार देता है। क्या करता है? इन सिपाही को मार देता है। शक्ति सिंह के अंदर दोस्तों एक तो मातृ प्रेम जाग जाता है। क्या प्रेम जागता है दोस्तों? अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम जाग जाता है। यहाँ पर मातृ प्रेम जागता है। यहाँ पर दोस्तों अपने भाई के लिए भातृ प्रेम भी जाग जाता है दोस्तों। कौन सा? भातृ प्रेम भी जाग जाता है। यानी कि शक्ति सिंह के अंदर एक तो अपनी मातृभूमि की जो रक्षा महाराणा प्रताप कर रहे थे उसके प्रति उनका प्रेम जागता है, और अपने क्या है, जो भातृ प्रेम है, अपने भाई के लिए जो प्रेम था वो प्रेम भी इनमें उमड़ता है। उसके तहत ये शक्ति सिंह क्या करते हैं, इन सिपाहियों को मार देते हैं, जिससे क्या है, ये महाराणा प्रताप तक नहीं पहुंच पाते। और महाराणा प्रताप क्या है, अपने चेतक के जो अंतिम सांस ली थी वहां पर क्या है, दफनाने का काम कर रहे थे। जब वहां से महाराणा प्रताप निकलते हैं बलीचा गांव से, तब शक्ति सिंह क्या है, उनको आवाज देते हैं। और जो दोस्तों अब समझना, इस बलीचा गांव के अंदर, इस बलीचा गांव के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप का, किसका? महाराणा प्रताप का और दोस्तों क्या है, शक्ति सिंह का मिलन होता है इसी बलीचा गांव में। क्योंकि जब ये महाराणा प्रताप चेतक को दफना रहे थे, दफना के बाद शक्ति सिंह आता है, तो प्रताप और शक्ति सिंह का दोस्तों क्या होता है, मिलन होता है। और ये जो मिलन है दोस्तों, ये मिलन किसके अनुसार बलीचा गांव में हुआ है, तो हम बात करते हैं दोस्तों, तो गिरधर आस्या। कौन थे? गिरधर आस्या दोस्तों एक विद्वान थे। इन्होंने बताया है कि गिरधर आस्या है, ये गिरधर आस्या कहते हैं कि शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का जो मिलन है, वो मिलन कहां पर होता है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद। तो वो मिलन दोस्तों बलीचा गांव के अंदर होता है। और ये गिरधर आस्या अपने संगत रासो ग्रंथ में कहते हैं। किस ग्रंथ के अंदर दोस्तों? संगत रासो ग्रंथ के अंदर। जो ग्रंथ संगत रासो है, उस ग्रंथ के अनुसार बताते हैं कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जो मिलते हैं वो बलीचा गांव के अंदर मिलते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद दोस्तों। अब ये बात हो चुकी है कि गिरधर आस्या के अनुसार, संगत रासो के अनुसार महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन कहां पर होता है दोस्तों? बलीचा गांव में होता है। और शक्ति सिंह अपना जो घोड़ा था, शक्ति सिंह का घोड़ा, उसका नाम दोस्तों, दो नाम मिलते हैं हमें देखने को दोस्तों।
कौन से नाम मिलते हैं? 2 नाम। एक नाम हमें देखने को मिलता है केटक दोस्तों, और इसी का दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है त्राटक। कुछ इतिहासकार उसे केटक कहते हैं तो कुछ इतिहासकार उसे त्राटक कहते हैं। तो शक्ति सिंह के घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या था? केटक या त्राटक। ये केटक या त्राटक दोस्तों शक्ति सिंह क्या करते हैं? अपने भाई को सौंप देते हैं। यानी कि इन घोड़ों को क्या है? प्रताप को सौंपा दोस्तों। किसको सौंपा? जब वो प्रताप को सौंप दिया दोस्तों केटक या त्राटक, तो प्रताप क्या करते हैं? बलीचा गांव से निकल जाते हैं, और इनकी जो सेना थी वो सेना भी क्या होती है दोस्तों? कोलियरी गांव पहुंचती है दोस्तों। यानी कि प्रताप इस घोड़े को लेकर क्या करते हैं दोस्तों? प्रताप केटक या त्राटक को लेकर यहां से बलीचा गांव से निकल जाते हैं, और वो कहां पर जाते हैं दोस्तों? कोलियरी गांव जाते हैं। कहां पर दोस्तों? कोलियरी गांव जाते हैं, और इस कोलियरी गांव के अंदर अपनी जो सेना थी महाराणा प्रताप की, उस सेना का दोस्तों क्या करते हैं? इलाज करते हैं। इस सेना का दोस्तों क्या है? यहाँ पर इलाज करते हैं। जिस किसी के हाथ कटा या पैर कटा या कहीं पर तलवार लगी, चाकू लगा, बाला लगा, तो क्या है? यहाँ पर कोलियरी गांव के अंदर महाराणा प्रताप अपनी सेना का इलाज करवाते हैं, और इधर शक्ति सिंह बलीचा गांव से क्या है? वापस मान सिंह के पास लौट जाता है। क्या करता है? मान सिंह के पास लौट जाता है। ठीक है, यह बात हो चुकी है कि महाराणा प्रताप कोलियरी गांव में जाते हैं और अपनी सेनाओं का इलाज करवाते हैं। लेकिन इस हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के जो वीर सेना है, उन सेना के सेना नायक थे वीर, वो कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके नाम देखते हैं। फिर हम दोस्तों मान सिंह की बात करेंगे, और फिर हम क्या है? आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखना होता क्या है, हुआ तो जो होना था हो गया, और हमने बात भी कर ली। अब दोस्तों हमारे जो प्रताप है, प्रताप के दोस्तों जो सेनापति सेना नायक के हैं, तो वो जो वीर सेना नायक थे, ये सेना नायक क्या है? वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब सारे तो नहीं होते, लेकिन जो जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनमें से प्रमुख सेना नायक के मैं नाम बता देता हूं। जैसे दोस्तों जाला बिद्दा, क्या नाम है? जाला बिद्दा नाम है दोस्तों, जिन्हें हम जाला मान भी कहते हैं दोस्तों। ये वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे बदनौर के राम सिंह राठौड़ दोस्तों, कौन थे? राम सिंह राठौड़ है, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। और बात करें दोस्तों तो हमारे जो सरदारगढ़ के जो भीम डोडिया थे दोस्तों, कौन थे? भीम सिंह डोडिया दोस्तों। सरदारगढ़ के दोस्तों कौन थे? भीम सिंह डोडिया थे। ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, भीम सिंह डोडिया दोस्तों। और बात करूं तो कौन वीर गति को प्राप्त होता है दोस्तों? तो एक था हाकिम खां सूर दोस्तों। कौन? हाकिम खां सूर वीर गति को प्राप्त होते दोस्तों। हाकिम खां सूर दोस्तों, ये जो मुस्लिम सेनानायक था, मेवाड़ के महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनानायक हाकिम खां सूर है, ये वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। हमारे ग्वालियर के दोस्तों राम शाह तंवर थे। कौन थे? राम शाह तंवर। ये राम शाह तंवर दोस्तों और इनके तीन पुत्र राम शाह तंवर और इनके जो 3 पुत्र थे, ये तीनों पुत्र दोस्तों क्या है? वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वीर गति को इत्यादि प्राप्त होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीर गति को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यानी कि जाला बिद्दा या मान, राम सिंह राठौड़, भीम सिंह डोडिया, हाकिम खां सूर, राम शाह तंवर के तीनों पुत्र वीर गति को क्या है दोस्तों? प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों मान सिंह की बात करें तो मान सिंह, आसफ खां, जगन्नाथ कछावा दोस्तों, कौन थे? जगन्नाथ कछावा। ये क्या करते हैं? अपनी सेना को लेकर गोगुंदा की ओर निकलते हैं और गोगुंदा पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों अब दोस्तों बात करें तो मान सिंह हो गया। मान सिंह के साथ साथ कौन था दोस्तों? तो आसफ खां था। ये आसफ खां आ गया। आसफ खां के साथ और बात करें तो दोस्तों एक जगन्नाथ कछावत है। कौन थे?
जगन्नाथ कछावा था दोस्तों। और भी सेना नायक थे लेकिन प्रमुख नाम यही ध्यान रखना, जगन्नाथ कछावा अपनी सेना को लेकर दोस्तों कहां पर, गोगुंदा पहुंचे। कहां पहुंचे, गोगुंदा पहुंचे। उधर तो हमारे दोस्तों जो महाराणा प्रताप है, वो महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर कहां पर पहुंचे थे, कोलियरी गांव के अंदर पहुंचे और वहां पर इलाज किया था। इधर मान सिंह, आसफ खां, जगन्नाथ कछावा सेना गोगुंदा लेकर पहुंचे थे अपनी सेना को, और वहां पर अपनी सेना का क्या है, इन्होंने इलाज करवाया था। यह बात हुई। यहां दोस्तों जब ये गोगुंदा पहुंचे तो अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी लेने के लिए, अकबर ने दोस्तों इस हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी लेने के लिए, हल्दी घाटी युद्ध की दोस्तों क्या है, जानकारी लेने के लिए एक सेनापति को भेजा था। जानकारी लेने के लिए दोस्तों क्या है, एक सेनापति को भेजा था, और उस सेनापति का नाम है दोस्तों मोहम्मद खां। दोस्तों क्या नाम है, मोहम्मद कहें या फिर मोहम्मद खां दोस्तों। वैसे तो इसका नाम मोहम्मद खां था। क्या नाम है, मोहम्मद खां नाम है। इस मोहम्मद खां को दोस्तों क्या है, भेजा कि जा मोहम्मद खां थू और हल्दी घाटी युद्ध के अंदर जो हुआ है उसकी जानकारी लेकर आओ। क्या हमारे मान सिंह जी ने, क्या हमारे मान सिंह जी ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा दी, या फिर हमारे मान सिंह जी ने महाराणा प्रताप को मार दिए, या फिर महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया, या फिर कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए इस महाराणा प्रताप का। तो जा तू इसका पता लगा करा। तो जब ये महमूद खां आता है तो इसे पता चलता है कि मान सिंह, आसफ खां, जगन्नाथ कछावा सारे सेना नायक अपनी सेना सहित कहां पर, गोगुंदा में रुके हुए हैं। तो ये गोगुंदा पहुंचता है और सारी बातचीत करता है। तो गोगुंदा से मान सिंह और आसफ खां क्या करते हैं, इस मोहम्मद खां को दोस्तों क्या है, राम प्रसाद देकर रवाना करते हैं। जो राम प्रसाद हाथी था, इस हाथी को देकर अकबर जो अजमेर में रुका हुआ है वहां पर रवाना करते हैं, और अजमेर के पास जाता है और राम प्रसाद को देता है और सारी घटनाएं बताता है। तो राम प्रसाद का नाम अकबर क्या है, पीर प्रसाद रख देता है। ये बात तो हुई है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। देखे तो एक स्तर पर तो समाप्त हो चुका है। अब सेना कहां पर, गोगुंदा है, और उधर हमारे महाराणा प्रताप कहां पर, कोलियरी गांव के अंदर है। गोगुंदा और कोलियरी गांव, वो तो कोलियरी गांव से कुंभलगढ़ की ओर निकल जाएंगे, और ये क्या है, गोगुंदा में रुकेंगे। महाराणा प्रताप को क्या है, ढूंढने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप इनके साथ क्या करते हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे गोगुंदा में। अब हम दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इस युद्ध के उपनाम देख लेते हैं, और किन इतिहासकारों ने अकबर की विजय बताई और किन इतिहासकारों ने मेवाड़ की विजय बताई इस युद्ध में, वो हम देख लेते हैं। दोस्तों हल्दी घाटी के उपनाम, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, इस हल्दी घाटी के उपनाम देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम दोस्तों, कौन कौन इतिहासकार ने क्या क्या इस युद्ध के नाम दिए हैं दोस्तों। तो पहला तो हम बात करते हैं हमारे राजस्थान इतिहास के जो जनक है, पिता कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने इस युद्ध को दोस्तों क्या कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा वो देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेवाड़ की थर्मोपली है। क्या है, मेवाड़ की थर्मोपली। इन्होंने मेवाड़ की दोस्तों क्या है, थर्मोपली कहा है। ठीक है। और हम बात करें अगले इतिहासकार की, तो दोस्तों जो बदायूनी था, कौन था, बदायूनी। ये जो हमारे अकबर का दरबारी विद्वान था, इसने दोस्तों क्या कहा, तो इसने कहा कि ये गोगुंदा का युद्ध है दोस्तों। कहाँ का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध है। इसने किसका युद्ध बताया, गोगुंदा का युद्ध बताया। हल्दी घाटी का नाम दोस्तों क्या बताया कि ये गोगुंदा का युद्ध है। और बात करें दोस्तों तो अबुल फजल हुए थे। ये जो अबुल फजल हुए थे, इन्होंने दोस्तों कौन सा युद्ध बताया, तो अबुल फजल ने दोस्तों
बात करता हूं मैं अबुल फजल की। तो अबुल फजल ने दोस्तों खमनोर का युद्ध बताया। किसका युद्ध? खमनोर का युद्ध बताया कि खमनोर का युद्ध है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो गोपीनाथ शर्मा दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध का उपनाम दोस्तों क्या दिया? तो ए निर्णायक युद्ध कहा इसको। गोपीनाथ शर्मा दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को ए निर्णायक युद्ध का नाम दिया। कौन सा नाम दिया? ए निर्णायक युद्ध कहा दोस्तों। क्या कहा? कि ये जो युद्ध है ये ए निर्णायक युद्ध है। और इस युद्ध का नाम भी दोस्तों क्या है? इन्होंने ए निर्णायक युद्ध कहा। और दोस्तों जो एक इतिहासकार है एल श्रीवास्तव, इन्होंने दोस्तों क्या है? बादशाह बाग की संज्ञा दी दोस्तों। किस बाग की संज्ञा दी? बादशाह बाग की। ये कौन है दोस्तों? एल श्रीवास्तव दोस्तों। कौन है? एल श्रीवास्तव। इन्होंने क्या है? इस युद्ध का नाम बादशाह बाग की संज्ञा दी। बादशाह बाग की दोस्तों क्या है? संज्ञा दी। जहां पर दोस्तों हमारे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वहां पर पास में दोस्तों कौन सा? बादशाह बाग है। तो क्या है? इस युद्ध को बादशाह बाग की संज्ञा दी दोस्तों। ठीक है। और इसके अन्य नाम की बात करूं दोस्तों तो अन्य नाम दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। और बात करूं दोस्तों तो ये रक्त तलई का युद्ध हो गया। कौन सा? रक्त तलई का, जहां पर हमारे हाथियों का युद्ध हुआ था तो रक्त तलई का युद्ध हो गया। और बात करूं दोस्तों तो हाथियों का युद्ध दोस्तों। कौन सा युद्ध? हाथियों का युद्ध था दोस्तों। ये कौन सा युद्ध था? हाथियों का युद्ध था। अब ध्यान रखना दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, गोपीनाथ शर्मा ने ए निर्णायक युद्ध कहा, एल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग की संज्ञा दी। इसके अन्य नाम हल्दी घाटी का युद्ध, रक्त तलई का युद्ध, हाथियों का युद्ध दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूं कि कुछ विद्वान या इतिहासकार हैं वो अकबर की विजय बताते हैं और कुछ रचनाएं हैं हमारे मेवाड़ की वो दोस्तों क्या है? हमारे महाराणा प्रताप की विजय बताती हैं। तो वो कौन सी रचनाएं हैं, कौन से इतिहासकार हैं, उनको हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, फिर क्लास को क्या है? विराम देंगे आज। इतिहासकार दोस्तों कौन से? एक तो मुस्लिम जो इतिहासकार है वो मुस्लिम इतिहासकार दोस्तों। और मुस्लिम इतिहासकार के साथ साथ दोस्तों कौन है? नैणसी। ये दोस्तों हमारे मारवाड़ के विद्वान दरबारी रहे हैं नैणसी। और साथ ही साथ दोस्तों श्यामल दास, जो श्यामल दास है ये दोस्तों किसकी? अकबर की विजय बताते हैं इस युद्ध के अंदर। किसकी विजय बताते हैं? अकबर की विजय बताते हैं दोस्तों। ठीक है, अकबर की विजय बताते हैं। लेकिन दोस्तों जो मेवाड़ से संबंधित रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं? जो मेवाड़ से संबंधित, मेवाड़ से संबंधित यानी कि दोस्तों जो रचनाएं मेवाड़ से संबंध रखती हैं वो रचनाएं दोस्तों क्या है? प्रताप की विजय बताते हैं। मेवाड़ से संबंधित रचनाएं दोस्तों, कौन सी रचनाएं? मेवाड़ से संबंधित रचनाएं। अब ये रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों देखना, और ये जो रचनाएं हैं वो हमारे प्रताप की इस युद्ध के अंदर विजय बताते हैं। तो एक तो है राज प्रकाश, राज प्रशस्ति, अमर काव्यम दोस्तों, और जगदीश मंदिर प्रशस्ति है दोस्तों। एक तो कौन सी है दोस्तों? राज प्रकाश है दोस्तों, राज प्रकाश है दोस्तों। और बात करूं तो राज प्रशस्ति है दोस्तों। कौन सी रचना? राज प्रशस्ति है। और बात करूं दोस्तों तो अमर काव्यम है दोस्तों। कौन सी है? अमर काव्यम है। और बात करूं दोस्तों मैं तो एक रचना और है दोस्तों, वह है जगदीश मंदिर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति दोस्तों? जगदीश मंदिर प्रशस्ति दोस्तों। ये किसकी विजय बताते हैं? तो ये जगदीश मंदिर जो प्रशस्ति है ये सारी रचनाएं हमारे प्रताप की, जो महाराणा प्रताप है इनकी विजय बताते हैं हल्दी घाटी युद्ध में। ये जो प्रशस्तियां हैं, ये जो रचनाएं हैं, राज प्रकाश हो गई,
राज प्रशस्ति, अमर काव्यम, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, ये सारी की सारी हमारे महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में विजय बताती है। और श्यामलदास नैन्सी मुस्लिम इतिहासकार इस युद्ध में अकबर की विजय बताते हैं। इस युद्ध के बाद जब मुस्लिम सेना गोगुंदा में रुकी हुई थी, तब दोस्तों प्रताप ने उसके साथ क्या किया, प्रताप कोलियरी गांव से कुंभलगढ़ पहुंचे तो कुंभलगढ़ का किलेदार किसे सौंपा, और फिर कौन सी नीति लागू करके गोगुंदा के अंदर मुस्लिम सेनाओं को क्या है दोस्तों, किस प्रकार से पराजित करने का काम क्या है, उनको मेवाड़ से भगाने का काम क्या है, वो सब हम कल की क्लास में देखेंगे दोस्तों। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, जय श्री कृष्णा सभी को।